हाय एवरीवन, सोपरा चल रहा है इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम और ये पार्ट 7 है। तो चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेगा प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड। ठीक, तो प्रोडक्शन मेथड से सॉल्व करते हुए और इस मेथड को देखते हुए क्या हम लोगों को प्रिकॉशंस रखना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन तुमको पूछेगा एग्जाम के अंदर इस तरीके से कि जो भी प्रिकॉशंस है रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड बताओ। तो देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड बिकॉज वैल्यू ऑफ दिस गुड्स इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर व्हेन दे वर फर्स्ट टाइम परचेज्ड। ठीक है, तो सेकेंड हैंड गुड्स जो भी होता है उसको हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड के अंदर हम लोग जब निकालता है तो उसको इंक्लूड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अकाउंटेड हो रखा है। जब वो पहला टाइम खरीदा होगा तब वो ऑलरेडी उसको अंदर इंक्लूडेड होगा, तो इसको दोबारा लेने का जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, कमीशन अर्न्ड ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स is included in the estimated of value added because commission is a factor payment for service rendered. This is a new service. ठीक है, ये जो कमीशन अर्नड है ये इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जब भी हम लोग वैल्यू एडेड निकालता है इसका जो फॉर्मूलाज है तो उसके अंदर जो कमीशन है वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फैक्टर पेमेंट फॉर सर्विसेज है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, on account production of goods of the producing units is taken into account while estimating value added because these goods are like those produced for the market. They are simply not sold owing to their need by the producer themselves. If we do not include this cause underestimation of national income. जो सेल्फ कंजम्पशन होता है ना हम लोग का, सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्शन, तो उसको हम लोग क्या करता है अपने अकाउंट के अंदर इंक्लूड करता है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्शन हुआ है वो भी तो खुद के लिए प्रोडक्शन हुआ है, तो उसको हम लोग इंक्लूड करता है। ठीक है, नेशनल इनकम के अंदर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड in the estimation of value added because value of intermediate goods is reflected in the value of final goods. If we include दिस कॉज ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो इंटरमीडिएट गुड जो होता है उसको इंक्लूड हम लोग नहीं करता है वैल्यू एडेड के अंदर प्रोडक्शन मेथड के अंदर, क्योंकि अगर उसको लिया, क्योंकि वो तो फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, तो उसको अगर लेगा तो ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा नेशनल इनकम के अंदर। ठीक है, आगे देखो, चेंज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक will be included because it is a part of capital formation. तो जो चेंज इन स्टॉक होता है मतलब क्या, इंक्रीज इन स्टॉक, वो इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, उसको इंक्लूड करना है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड सिंपली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स। ठीक, अब देखो, जो सर्विस जैसे कि हाउसवाइफ हो गया, ये सब जो चीजें हैं इसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग वैल्यू तो लगा ही नहीं सकता। ठीक है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। इसका मार्केट वैल्यू तुम कैसे निकालेगा बताओ, तो इसीलिए इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करता है। आगे देखो, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये देखो, ट्रांसफर्स लाइक ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज corresponding to transfer payment there is no value addition in the economy. Similarly indirect taxes are not included. ठीक, तो ये जितना भी चीज यहाँ पे दिख रहा है इन सबको हम लोगों को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना होता है। ठीक, इनकम मेथड के अंदर। क्यों? क्योंकि ये कोई तुम्हारा वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, तो इसके वजह से हम लोग इसको नहीं लेता है इनकम, नेशनल इनकम के अंदर। चलो ठीक है, नेक्स्ट, income from illegal activities like smuggling, theft, gambling etc. should not be included in national income. इसको तुम नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये illegal activities है। ठीक है, black money is not to be counted in national income. Lottery also not included because it is a windfall gain. क्योंकि ये बार बार नहीं होता है, एक बार हो गया कभी, तो ये तुम्हारा इसको भी नहीं लेना है लॉटरी को। There is no productive
activity connected with them. Income from sale of second hand goods not included, but commission received on sale of second hand goods are to be included in national income because these are new factor income for rendering factor services. ठीक है, अब जैसे कि देखो इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड तो नहीं कर सकता है, ठीक है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, बट जो कमीशन तुमको मिल रहा है उसको वो तो नया है, ऑन द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दीज आर न्यू फैक्टर इनकम फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, डू नॉट इंक्लूड इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। These are share, bond, debenture, government securities, etc. Buying and selling of these are not an activity related to production of goods and services. However, any commission or brokerage charged by the intermediate is a payment for the services rendered by them, and this is a factor income. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे बोलता है कि imputed rent of on occupied houses is to be treated along with rent as a component of factor income corresponding to production for self consumption must be included. आगे देखो, precautions regarding expenditure method. expenditure method के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं do not include expenditure on intermediate goods and services. Take intermediate expenditure is already a part of final expenditure, so including intermediate expenditure will मीन डबल काउंटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है और सर्विसेज है उसको इंक्लूड नहीं करना है। चलो ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लूड इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ कंज्यूम्ड और ऑन अकाउंट प्रोड्यूस्ड आउटपुट यूज्ड फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल, सेल्फ कंज्यूम आउटपुट बाय फार्मर्स, सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज ऑफ ऑन ऑक्युपाइड हाउसेज आर इंक्लूडेड। चलो ठीक है, आगे do not include expenditure on transfer payment. A transfer payment is one against which no goods or services is provided in return. जैसे कि gifts, donation, charity, scholarship, old age pension, unemployment allowance etc. इन सबको include नहीं कर सकता है। चलो ठीक है, आगे देखो, do not include expenditure on financial assets. It means expenditure on buying shares, debenture, bonds, government securities etc. But if any brokerage or services is paid on buying financial asset, it is treated as expenditure on buying services. Hence, brokerage commissions are included. चलो ठीक है, आगे do not include expenditure on the second hand goods. Expenditure on these goods was accounted when they are purchased new. ठीक है, second hand goods पे उसको नहीं लेना है। चलो, including expenditure on second hand goods would mean counting of the same expenditure. ठीक है, इसको दोबारा काउंट नहीं करा जा सकता, इसे नहीं लेना है। No fresh production takes place in such a case. However, if any commission or brokerage paid to an intermediary in such transaction, it should be treated as final expenditure because it is a fresh payment for the services purchased. ठीक, तो ये था अपना फाइनल इनकम, तो ये था अपना नेशनल इनकम। ठीक, तो अपना नेशनल इनकम यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखना था देख लिया, तीनों मेथड देख लिया, ठीक है, सारा कन्वर्जन वगैरह सब कुछ देख लिया। तो अगर यहाँ तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किया है, जितना भी थ्योरी पार्ट किया है, ये सब तुम लोग अगर अच्छा से कर लेता है तो काफ़ी है। ठीक है, अब तुम लोग काम करो, जितना भी क्वेश्चन पुराना पेपर मिलता है उसको सॉल्व करो। अगर हमको टाइम मिलता है तो हम आगे चल के क्वेश्चन पेपर वगैरह भी सॉल्व करवाएगा। तो ये था अपना नेशनल इनकम, यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मनी एंड बैंकिंग देखेगा। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर करो वीडियो को जितना हो सके। ठीक है, चलो बाय।